गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग जो है बराबर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरेज से कैसे ग्राफ से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, है ना। तो मैंने आपको डीपीपी जितना दिया था आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया उसका, ठीक है। तो आपका जो है बेसिक ये आपको मैंने क्लियर कर दिया और जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, मैंने सभी बता दिया, ठीक है। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिस्कस करेंगे। और एक माइन्यूट चीज रह जाती है जो जहां पर आप लोग सोचते नहीं है और वहीं पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग गलत कराएंगे, ठीक है। तो लाइन से स्टार्ट करें। आज पहले हम डिस्कस करेंगे पहले मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद थोड़े उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और इसको मैं शॉर्टकट में एमआर से लिखूंगा, है ना। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस ऐसा मैं लिखूंगा। हेडिंग डालो। तो बच्चों देखो बेटा जी, केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम बात करें, रेट्स की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर की अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन की सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के नंबर्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर किसी रिएक्शंस में अगर कोई रिएक्शन मेरे सामने है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, है ना, अगर नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, अगर इनके जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मान लिया जाए कि ए कोई रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 1, अगर 2 है तो मॉलिक्युलरिटी हो गई 2, और 3 है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 3, ठीक है। तो आप कहते हैं साहब ये तो बहुत ही आसान चीज है। बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन एक लोचा भी है और वहां आप गलत कराते हो, ठीक है। तो पहले थोड़ी थोड़ी बातें लिख लिया जाए। लिखो, नंबर ऑफ एटम, कॉमा मॉलिक्यूल, और करके चलेगा, और आयंस इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, is known as molecularity of reaction, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो अगर मैंने कह दिया आपसे, मान लिया जाए बेटा जी कि अगर मैंने कह दिया कि मान लिया ए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ए क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे एमआर कितना हुआ साहब, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 1, राइट। अगर मैंने मान लिया जाए Cl माइनस कोई, या हम ये कहते हैं 2Cl माइनस, देखो आयंस की टर्म में लिख दिया मैंने। तो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, राइट, तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 है ना, देखो 2 है ना, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि सपोज दैट A प्लस 2B, ऐसा मैंने लिख करके बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, राइट। तो ऐसे रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी बेटा जी? 3। लिखो, लिखा। अब दूसरे पेन से लिखो, क्योंकि यही पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो डिस्टिंग्विश करने के काम आने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी को, ठीक है। तो लिखो, मॉलिक्युलरिटी इज द होल नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4 इस तरीके होल नंबर होंगे, एंड नेवर इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर मान लिया जाए इसको मैं 0 मान लूं तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है।
अगर हम इसको 0 मान लें तो क्या अगर कोई रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कोई रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। इस वजह से अगर मॉलिक्युलरिटी हम ऐसे कह दें कि भाई 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखवाएंगे 0 हो सकता है, तो ये डिस्टिंग्विश होगा, वो तो हम बात की बात करेंगे। पहले मॉलिक्युलरिटी की बात आपसे कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज theoretical value, it is theoretical value। ये क्या होता है? theoretical value होता है। next molecularity depends on RDS। you know RDS, rate determining step। पहले भी मैं बोल चुका हूं, कई बार मैं बोल चुका हूं, कई लेक्चर्स में RDS पर बोल चुका हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने RDS पर क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। RDS को मैंने कंसंट्रेशन के टर्म में लिया था, रेट के टर्म में लिया था, मैंने RDS के काफी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, मॉलिक्युलरिटी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा एक बात मेरे को बताओ, अगर मैंने यूनिमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है ना, तो एक बात तो डिसाइड हो गया कि MR कितना होगा। देखो ऊपर लिखा भी है MR बराबर 1 होगा। MR बराबर क्या होगा? आपका 1 होगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल भी आप चाहते हो, कुछ एग्जाम्पल भी हो जाए बेटा जी। अगर मैंने N2O4 का डिसोसिएशन कर दिया, राइट, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बात भी किया हुआ है और पिछले लेक्चर्स में समझाया भी है। तो ये आपका बन गया 2NO2। प्रोडक्ट सम का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर MR कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, देखो एक ही है। अगर मैंने कह दिया कि साहब जो है H2O2 को मैंने ब्रेक करना है, तो H2O2 को मैंने ब्रेक करना है तो H2O + ½ O2। एक बात मेरे को बताओ, यहां भी MR कितना हो गया? यहां भी MR आपका 1 हो गया, राइट, दिख रहा है ना। चलो 2 से काम चला लो। न्यूमेरिकल्स में एक और जरूरत पड़ जाती है, वो भी लिख ही डालो, नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं। तो PCl5 को भी ले डालो, बहुत क्वेश्चन पूछता है PCl3 + Cl2 से, इससे भी खूब क्वेश्चन पूछता है। तो इसको नोट करो पहले फटाफट। लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अब देख नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? नंबर 2 हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, MR कितना हो जाएगा बेटा जी? 2। MR हमारा हो जाएगा 2, राइट। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल ले लेता हूं, सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, खूब पूछता है। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, है ना, या आप ले लो CH3CO C2H5 एथिल एसीटेट, और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा? एक तो एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, राइट, और साथ में क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड मिल जाएगा, एथिल, अरे यार, है ना, C2H5OH। एक तो एथिल अल्कोहल मिल गया, है ना, मिल गया, और CH3CONA, ठीक है, ये मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। लिख लो, लिखा? अब मेरे को बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो, एक तो ये दिख रहा है, और एक रिएक्टेंट ये। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज
नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे एटम के टर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल या आयंस के टर्म में हो, जितने उनके नंबर्स होंगे वो आपकी मॉलिक्युलरिटी होगी। एक रिएक्शन और लिख लो, खूब उस पर न्यूमेरिकल हमने करने हैं, है ना, कि भाई 2HI को जब हम डिसोसिएट करने वाले हैं तो मेरे को H2 + I2 मिलने वाला है, तो क्या इसकी भी MR जो है कितनी होगी, इसकी भी मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो कितनी होने वाली है, 2। ठीक, नोट करो फटाफट। लिखा बेटा? अच्छा, लिख लिया ना सब लोगों ने? फटाफट लिखो। डीपीपी के क्वेश्चन पर टारगेट करो, है ना। डीपीपी के क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं रेगुलर वे में दिए जा रहे हैं 15-15 क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। जब डीपीपी के सारे सवाल लग जाएंगे तो मॉड्यूल के सवाल भी अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। चल, इसके बाद तीसरी बात करते हैं, है ना, ट्राई मॉलिकुलर। तो बच्चों ट्राई मॉलिकुलर की बात कर लो, है ना। ट्राई मॉलिकुलर का दूसरा नाम क्या है? टर मॉलिकुलर। टर मॉलिकुलर, ये भी नाम देंगे हम, ठीक। तो ट्राई मॉलिकुलर जैसा कि अभी ऊपर आपने किया था उसी तरीके से ट्राई मॉलिकुलर में MR कितना हो जाएगा? MR आपका 3 हो जाएगा, राइट, ठीक। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने मान लिया जाए कि ये कह दिया सपोज दैट कि 2A रिएक्टेंट है और B, इनके कॉम्बिनेशन से P यानी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका MR कितना हो जाएगा? MR 3 हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? टर मॉलिकुलर या ट्राई मॉलिकुलर, राइट। तो इसको लिखो फटाफट। लिखा? अब मेरे को एक बात बताओ, अब जरा सवाल पर आ जाओ, है ना। अब आ जाओ, सवाल पर आ जाओ, जरा सवाल पर आ जाओ। बेटा सवाल पर आ जाओ जरा, है ना। देख, अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है आपको MR निकालना है, अगर मैंने ये कह रखा है कि सपोज दैट 2SO2 + O2 और इनके कॉम्बिनेशन से हमारा 2SO3 बन रहा है, तो हमने पूछा कि MR कितना होगा, तो आपने कह दिया साहब 3 होगा। देखो, 2 ये और 1 ये, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर पहले फटाफट। लिखा? लिखा? लिखा बच्चों? अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई H2 गैस है, हाँ, और साथ में Cl2 गैस है और इनके कॉम्बिनेशन से मेरा 2HCl बन रहा है, तो MR कितना होगा? MR 2 होगा। ये नहीं देखते हैं, आगे वाला देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मेरे को बता कि सिचुएशन में इस तरीके से, अब जो है मैं दूसरे पेन से एक बात लिखवाना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा समझ, इसको आप दूसरे पेन से लिखेंगे, स्टार बना के जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं इसको दूसरे पेन से लिखेंगे। कैसे, क्या लिखेंगे? अब अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि N2 गैस है और इसके बाद मैंने ले रखा 3H2 गैस है और इनके कॉम्बिनेशन से मेरा मान लिया जाए कि 2NH3 गैस बन रहा है, राइट, और मैंने आपसे पूछा कि MR कितना होगा, तो आपने कह देना कि MR 4 होगा, राइट रॉन्ग? ऐसा है, 3 ये और 1 ये, है ना, ऐसा है। और मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट यही समझते हैं कि MR 4 होगा, और ये मेरे हिसाब से आंसर क्या हो गया? ये गलत हो गया। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चंस में मॉलिक्युलरिटी 3 के ऊपर जा रही है, मैं लिख दूं
if molecularity is more than 4, then it indicates complex reaction. मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, और मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, और हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगी। हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मत कर आना, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा, है ना। आंसर आप सोचोगे कि तो बहुत ही आसान सवाल था, और वो आपका आंसर कचरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो अब तक डील किया है वो इस तरीके से डील किया है, और जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं या गलतियां करने वाले हैं वो यहां करने वाले हैं। राइट, नोट करो, इसको स्टार बना लेना। 4x नहीं है, 4 होगा ही नहीं। किसी भी रिएक्शन के अगर मॉलिक्युलरिटी 4 आ रही है या ऑनवर्ड जा रही है तो आप अलर्ट हो जाना, बिल्कुल अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो होगा ही नहीं आंसर, वो आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, नन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये फिर मल्टी स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। किसी स्टेप में नाइट्रोजन की निकाली जाएगी, किसी स्टेप में हाइड्रोजन की निकाली जाएगी, किसी स्टेप में NH की निकाली जाएगी, कई सारे स्टेप्स बनेंगे और हर की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगी। इज दैट क्लियर? नोट करो, और इसको दूसरे पेन से लिख लेना। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिख लेना। लिखा बच्चों? अब लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे OR। और का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां MR लिखा था, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, मेरी बात समझना, है ना। मान लिया कोई रिएक्शन है, ठीक, मान लिया जाए ये कोई रिएक्शन है A + B, और इसको कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बन रहा है। राइट, समझना। अब मेरे को रेट निकालना है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो K लगाएंगे, K रेट कांस्टेंट होता है, ये हो गया A 1 और B पावर 1। तो कहने का मतलब जो कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं उनको ऐड किया जाता है, उनका सम, यानी 1 + 1 कंसंट्रेशन का जो सम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो कंसंट्रेशन का टर्म जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा जी। लेकिन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो होते हैं वो मॉलिक्युलरिटी होता है। इज दैट क्लियर? तो इसको एक लाइन पहले लिखवा दें, उसके बाद लिखो। पहले लिखो, बोले लिखो, sum of SUM, sum of power of all concentration, sum of power of all concentration term, sum of power of all concentration term in rate law expression, is known as order of reaction. राइट? अब इसको लिखो, लिखा बेटा? लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो दूसरे पेन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, 0,
कॉमा नेगेटिव, कॉमा पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक बच्चों, यहां पर एक कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन इसके कर रहे होते हैं तो एक वर्ड बार बार पूछता है एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, है ना। मेरी बात समझना ध्यान से, कभी कभी पूछता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, पहले उसको समझ लो वो क्या बोला है ना। ये पूछ लेगा कि भाई 4 रिएक्शन दे देगा, इसमें बताइए कौन सिंपल रिएक्शन है कौन, या सिंपल रिएक्शन का ही दूसरा नाम एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो हमें क्वेश्चन ही करना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है, उसको देखो हम कैसे चेक करते हैं। मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, ध्यान सुनो, कि किसी क्वेश्चन में a+2b जाकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और 2 तरीके से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, यानी कि r बराबर k a और b की पावर 2, एक तरीका तो ये दिख भी रहा है, और दूसरा मेथड सवाल में उसने ऐसा लिख दिया r बराबर k और a² b। क्या बताओ, ये इससे मैच कर रहा है? अगर मैच कर जाए इससे, अगर इससे मैच कर रहा है ये डेटा, a की पावर देखो 1 है, b की पावर 2 है, दिख रहा है। अगर ये डेटा इससे मैच कर जाए तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सिंपल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपल रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी लिखेगा कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट ऐसा है, तो आप समझ लेना कि मैच करा रहा है। सिंपल रिएक्शन या दूसरा नाम क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट? उसी को बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, क्या ये मैच कर रहा है इधर? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो उल्टा लिख रहा है। तो ये इसको लिखेंगे नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये एक अंतर समझ में आ गया होगा कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। तो इसको नोट कर बेटा पहले तो। लिखा? अब लिख एक्सरसाइज। अब लिखो एक्सरसाइज। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। R बराबर K, A की पावर 0, B की पावर 2 और C की पावर 1। तो आप जानते हो OR निकालना है, तो OR निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 0 + 2 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर देखो कि हमने कहा R बराबर K, A की पावर हाफ और B की पावर भी हाफ और C की पावर दे रखा है 0। तो आपने OR निकालना है, तो OR निकालने का मेथड हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 0। सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में इस तरीके से कहा कि R बराबर K, A की पावर -1, देखो अलग अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे पूछ सकता है। ये 2 और C की पावर -1, तो आप OR निकालने के लिए क्या करोगे? -1 + 2 और -1 कर लोगे। अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा है कि R बराबर K, है ना, A की पावर दे रखा है 1/3 और B की पावर दे रखा है 2/3 और C की पावर दे रखा है आपका 1, तो आपने OR निकालना है। तो OR निकालने के लिए क्या करोगे? 1/3 + 2/3 + 1। सॉल्व कर लेना। फिर से देखो, अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा है कि R बराबर K ऐसा दे रखा है, A दे रखा है, कुछ और अलग दे दे आंसर, है ना, कुछ -1 इसका भी दे दें, -1, और B बराबर जो है 3 और C बराबर 2, आप सॉल्व कर सकते हो, है ना।
तो OR निकालना है, तो इस तरीके से आपसे ऑर्डर ऑफ OR निकालता है, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 और ये हो गया +3 और +2, सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या हो गया, पहले इसको नोट करो, पहले इसको फटाफट नोट कर दो। लिखा बेटा, है ना। ये तो केस 1 था। केस 2 देखो, केस 2 कैसे करता है, वो कहेगा R बराबर K A की पावर 2, ऐसा दे दिया मैंने, B दे रखा है, B की पावर 1। तो आपसे पहला पूछेगा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, है ना। इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर K, इसकी कंसंट्रेशन डबल स्क्वायर, और B की कंसंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। समझ मारा, सॉल्व कर लोगे। दूसरा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ A, सॉरी B डबल क्या रखा, A कर देते बेटा जी, A, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, राइट। न्यू रेट क्या होगा, तो ऐसे में देखो R डैश बराबर इक्वेशन ये है हमारा, तो A की कंसंट्रेशन क्या है, डबल, ठीक है, और B कंसंट्रेशन क्या है, हाफ। सॉल्व कर लोगे। अच्छा, R डैश, फिर एक और देखो, अगर क्वेश्चन में कहता है कंसंट्रेशन ऑफ A इज हाफ, है ना, अगर A की हाफ कर रहा है, राइट, तो नया रेट क्या हो जाएगा, R बराबर K 1/2 का स्क्वायर, और B पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो आंसर निकल जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड है। वॉल्यूम वाला मैं आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम वाला मैं आपको टर्म सिखा चुका हूं, वॉल्यूम में 1/3 1/4 करेंगे तो कैसे करना है ना, वो आपको लॉजिक में सिखा चुका हूं। चलो नोट कर फटाफट। तो लिखा, अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एप्लीकेशन का मतलब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कैसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले हमारी बात सुन, अगर A जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ सिचुएशन है, A0 लिखा है, ठीक, तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हटाएंगे, या मैं नेक्स्ट लाइन से लिख दूं भाई, तो R बराबर K A0, अगर A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जोर। क्या लिखेंगे, जोर, ठीक। क्या लिख दो इसको पहले, जोर का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखा बेटा। अगर मान लिया जाए कि 2A जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से सुन पहले, ध्यान से, राइट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2, या हम ये भी कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर K A की पावर 2, 2 है, 2 सम है ना, तो इसको कहते हैं आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी SOR, सोर, राइट।
अगर मान लिया जाए कि ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कुछ नहीं है तो लिखा जाएगा 1, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आर बराबर के ए की पावर 1, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी FOR फॉर, राइट। सिमिलर कि अगर 2A प्लस बी इनके कॉम्बिनेशन से अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 और बी की पावर कुछ नहीं दिया तो बेटा जी 1, आर बराबर हो गया के, इसको हटाएंगे तो के, ए की पावर हो गया 2, बी की पावर हो गया 1, 2 और 1 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको लिखेंगे टॉर। तो यहां पर पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिख करके समय बर्बाद नहीं करना है। अगर जोर लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सोर लिखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, टोर लिखा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लिखा? तो अब यूनिट पर आ जा। नोट कर, पहले फटाफट नोट कर, है ना। देख, यूनिट ऑफ के निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेगा मोल पर लीटर 1 माइनस n। लिख फटाफट, तो लिखा, और टाइम की पावर -1, टाइम की पावर -1, राइट। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हम कंपटीशन में शॉर्टकट मेथड में लगा देते हैं, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन भी देख लें, है ना। इसको मैं ड्राइव करके भी एक दिखा दूंगा, कम से कम एक तो मैं दिखाऊंगा, एक या दो तो मैं दिखाऊंगा ड्राइव करके, है ना, कि इसका फंडा क्या है। देख बेटा, देख, पहली चीज तो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम के जब भी क्वेश्चन मिलते हैं या तो ईयर्स में मिलते हैं हमको, है ना, घंटों में मिलते हैं, मिनट में मिलते हैं, या हमको सेकंड में मिलते हैं, है ना। टाइम की बात तो ऐसे हो गई, यानी इसकी जगह पर ईयर्स -1, आवर्स -1, मिनट -1, सेकंड -1 लिखेंगे तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात देख बेटा, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोल, है ना, 1 माइनस n, राइट, और लीटर n-1, और टाइम की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को जोर की बात करनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करनी है, तो जोर के लिए n बराबर होगा 0। क्या होगा? 0, राइट। n बराबर 0 होगा तो मेरे को यूनिट निकालना है, ठीक है। अब यूनिट निकालना है, अब देख, मोल लिखेगा 1 माइनस 0, राइट। लीटर क्या लिखेगा? 0 माइनस 1, पक्का। और ये लिखेगा टाइम की पावर -1। तो सॉल्व करेगा तो आपको आंसर मिलेगा मोल, है ना, और लीटर की पावर क्या? -1। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टाइम की पावर -1, या सवाल में ऐसा भी दे सकता है कि मोल लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, या सवाल में ऐसा भी दे सकता है मोल लीटर की पावर -1 और घंटों की पावर -1, या ऐसा भी सवाल में दे सकता है मोल लीटर की पावर -1 और ईयर्स की पावर -1, ऐसा भी दे सकता है। इज दैट क्लियर? आज अगर मैं ये कहता हूं, फॉर की मैं बात करता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, राइट। अब अप्लाई कर, फॉर्मूला देख, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है,
मोल, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर, लीटर लिखा n-1, और इसके बाद बेटा जी टाइम, टाइम में इसमें कुछ भी लिख सकता है। अब देख n बराबर 1, तो मोल की पावर बता 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लीटर ये देख ये 1 माइनस 1 ये भी जीरो हो जाएगा, और टाइम की पावर -1, यानी कि जो फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर ये हुआ कि टाइम की पावर -1, या ये भी दे सकता है घंटों की पावर -1, या ये भी दे सकता है सेकंड की पावर -1, या ये दे सकता है ईयर्स पावर -1। ठीक है, इसमें कुछ भी दे सकता है। अच्छा एक और मैं दिखाता हूं, थर्ड देख, अगर मैंने सौर की बात की हुई है, सौर के केस में n बराबर कितना हो जाएगा 2, राइट। अब n बराबर 2 हो जाएगा तो देख फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये हो गया मोल, है ना, और 1 माइनस एन, लीटर, n-1, और टाइम की पावर -1। ठीक, मेरे एक बात बता, n बराबर 2 आ चुका है, तो मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 -1, है ना, और ये हो जाएगा लीटर, लीटर कितना 2 माइनस 1, और टाइम, ये टाइम है बेटा जी, टाइम की पावर -1। अब देख सॉल्व करके देख, ये कितना हो जाएगा, मोल की पावर -1 पक्का, लीटर की पावर, लीटर कुछ नहीं होगा, और इसके बाद टाइम की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक, टाइम की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, घंटे मिनट सेकंड कुछ भी चलेगा। एक मैं और बताऊंगा, अब देख टोर की बात देख ले, टोर, तो टोर में मैंने क्या कहा है कि n बराबर कितना 3, राइट। जरा पहले इतना नोट कर, पहले इतना नोट कर, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब। ये हमारा कंपटीशन विंडो है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके दिखाएंगे भाई, मैं अभी करके दिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये टेक्निकल फंडा जो है सिर्फ कंपटीशन में लगेगा। लिखा बेटा, अब टोर के केस में आ जा, ये देख मोल 1 माइनस एन, है ना, और लीटर n-1, और टाइम -1। ठीक है, मोल देख n कितना है 3, 1 माइनस 3, लीटर देख, लीटर ये 3 है ना, तो 3 माइनस 1, और टाइम आप जानते हो -1। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मोल की पावर हो जाएगा -2, हाँ, लीटर की पावर 2, और टाइम की पावर 1। अब देख एक्सप्लेनेशन देख, अगर फोर्थ ऑर्डर भी आता है तो आप निकाल सकते हो, फोर्थ ऑर्डर में n बराबर 4 लिख लेना, निकल जाएगा। हालांकि पूछा नहीं गया है, एक बार अलीगढ़ इंजीनियरिंग में AMU का जो एग्जाम होता है उसमें n बराबर 4 पूछा गया, बाकी कहीं नहीं पूछा गया है, तो n बराबर 4 एज ए होमवर्क कर सकते हो, फॉर्मूला यही रहेगा, n बराबर 4 लिख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं कर पाना तो मेरे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा एक्सप्लेनेशन देख, जरा एक एक्सप्लेनेशन देख कि क्या जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना, तो क्या आंसर मेरा यही आ रहा है, क्या मेरा यही आंसर आ रहा है, ऐसा मैं चेक करता हूं। देख बेटा कि सबसे पहले मैं जोर ले लेता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जोर के लिए मैंने क्या किया हुआ, ए जा रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। ठीक है, और रेट जो है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, अगर ए हो गया, अगर ये लिखा है तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो लिख दिया इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि मतलब क्या हो गया, आर बराबर के ए की पावर 0, यानी इसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। अब जो है मेरे को यूनिट ऑफ के निकालना है, ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ के अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट लिखूंगा ना, ये निकालना है मेरे को, अपॉन ए नॉट, कुछ ऐसा ही लिखूंगा ना, क्यों बेटा जी, लिखो जरा फटाफट। लिखा, लिखा। अब कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं भाई, अब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखो, है ना,
अब देखो कंसंट्रेशन टर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, ए को जो है हमें प्रोडक्ट है ना, ठीक है। अब ये ए नॉट है और इसको मेरे कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है, राइट। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। कंसंट्रेशन ये हुआ कि नहीं हुआ, पक्का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, k। तो ये हो गया हमारा dx अपॉन dt बराबर k और a की पावर 0, यही निकालना है हमको। देखो रेट था उसको मैंने इसमें ले लिया, कंसंट्रेशन टर्म में ले लिया। अब थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, k बराबर लिखो, k बराबर क्या आएगा, dx हो जाएगा नहीं हो जाएगा, dx अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्ट लिख लूँ dt, डायरेक्ट लिख दूँ, नीचे आ जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा a नॉट, पक्का। dx क्या है, कंसंट्रेशन, dx क्या है हम जानते हैं, dx क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को दिखाते हैं किसमें है, मोल पर लीटर, राइट। और बेटा जी dt क्या है, ये टाइम है या टाइम चेंजेस है, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं यहां क्या लिख देता हूं, मोल पर लीटर। तो k बराबर ये हो गया मोल और नीचे आपने लिखा लीटर, मोल पर लीटर हो गया, नीचे आ जाएगा ना, लीटर तो नीचे आ जाएगा अगर मोल पर लीटर, या और आसान कर ले, परेशान ना हो। k बराबर ये मोल पर लीटर और ये क्या हो गया, टाइम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये तो खुद ही जीरो है, हटा दे इसको, तो खुद ही जीरो हो गया ना। अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मोल आ रहा है, नीचे देख, नीचे आ जाएगा लीटर और नीचे और क्या दिख रहा है, टाइम। देख लिखने का तरीका देख, मोल दिखाई दे रहा है, देख मोल दिखाई दे रहा है, लीटर की पावर -1 और टाइम की पावर -1। क्या ये आ गया आंसर, देख यही आ गया, डिराइव करके आ गया, नहीं आया छप। मैं एक और करके दिखाऊंगा अभी। एक और करें, देख इधर, अगर A जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये किसकी तरफ मेरा इशारा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट हिट करूं, इतना बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, बात इस पर आ जा। अब देख dx अपॉन dt कंसंट्रेशन के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको हटा, क्या लगा है k, तो ये हो गया dx अपॉन dt बराबर k और a, कुछ नहीं लिखेगा तो 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा बेटा। अब देख मेरे को क्या निकालना है, k निकालना है, k बराबर ये हो गया dx अपॉन dt, थोड़ा नीचे लिख ले, अपॉन क्या लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ A लिखेगा, ये बराबर हो गया मेरा k। अब क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि dx अपॉन dt और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी इसको मैं लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A, और कंसंट्रेशन जो होता है वो आप जानते हो मोल पर लीटर, पक्का। ये भी मोल पर लीटर है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मोल पर लीटर है, ये भी हमारा मोल पर लीटर है, सॉरी ये भी हमारा मोल पर लीटर है। ये क्या टाइम, तो मैं k बराबर क्या लिख सकता हूं, बता बेटा, देख k बराबर क्या लिख सकता हूं, ऊपर हो जाएगा मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा टाइम, दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी, मोल पर लीटर। एक बात मेरे को बता, दिस वन कैंसिल, हाँ, तो k बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन टाइम बचा आपके पास, तो क्या लिख दिया, टाइम की पावर -1। देख यही आंसर आ रहा है ना, देख ये फॉर के लिए आंसर क्या आ रहा है, अबे फॉर कहां गया, n बराबर 1, ये देख आंसर यही आ रहा है, देख ये आंसर आ रहा है, देखिएगा आंसर, देखा। तो इसी तरीके से आप सेकंड भी कर सकते हो और चाहो तो थर्ड भी कर सकते हो, नोट करो बेटा फटाफट।